रहीम रबिशराहली सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफक़हू कौली। आज हम पढ़ेंगे जी मार्केट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग एनालिसिस, इस चीज को जरा गौर से समझें। अच्छा, मार्केटिंग एनालिसिस कुछ यूं होता है कि जब भी आप कोई चीज कोई ब्रांड स्टार्ट करते हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमने मैंने आपको पहला जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको पूरा ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था इन शॉर्ट करके कि हम ये स्टेप्स करने जा रहे हैं। उसमें वेरी फर्स्ट स्टेप, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नेम कौन सा होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। नंबर टू, उसके साथ स्लोगन ऐसा ऐड करें जो लोगों की नीड होनी चाहिए। आपका वो स्लोगन लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए। प्रोडक्ट वो हो जो लोगों का सलूशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि एक मीना बाजार लगा हुआ है। ठीक है, एक फन फेयर है। फन फेयर में लोगों की नीड क्या होगी, और गर्मी बहुत है, क्या नीड होगी उनकी वहां पे? उनकी नीड होगी यहाँ पे जल्दी से पानी मिल जाए हमें, या वो भूख होगा, भूख होगी या प्यास होगा, ऐसे ही है। तो वहां पे आप देखें सबसे ज्यादा जो चीज अगर बिक रही होती है ना, वो क्या होती है? वो या पानी बिक रहा होता है, या फिर क्या बिकता है? खाना बिकता है। आइसक्रीम, खाना, पानी, ऐसे ही है। तो मैं जरा व्हाइट बोर्ड ऑन ओपन कर लूं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा मार्केटिंग एनालिसिस। व्हाट इज मार्केटिंग एनालिसिस? मार्केटिंग एनालिसिस होता क्या है? इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कोई भी जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप इसको सर्च करना होता है। क्या सर्च करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने परफ्यूम की, कल मैंने परफ्यूम की प्रोडक्ट के ऊपर आपको कहा कि इसका नाम सिलेक्ट करना और नीचे मुझे उसका स्लोगन ऐड करना है। अब मुझे इसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में अब क्या होगा? हम सबसे पहले जाएंगे गूगल के ऊपर। मुझे परफ्यूम ब्रांड्स सिलेक्ट करने हैं, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे परफ्यूम एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर मेन भी आ रहा है, फॉर विमेन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट मुझे सिर्फ परफ्यूम या परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में तो सबसे पहले मुझे देखना है कि पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरह का परफ्यूम बना रहे हैं। अब मार्केटिंग एनालिसिस आपको कहता है, अब ये ना टॉप परफ्यूम ब्रांड्स आ गए हैं जो इस वक्त बड़े इन हुए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप फूड का बिजनेस करते हो, आपका कोई क्लाइंट है वो कहता है मुझे मार्केटिंग एनालिसिस करके दो, या वो वैसे ही कह देता है मेरा ब्रांड रन करके दो। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट के पेज को देखेंगे जाके। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये जो है मार्केटिंग एनालिसिस उसका आप पूरा करेंगे। ये आप अपने क्लाइंट को नहीं बताएंगे कि मैंने मार्केटिंग एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, ये अब आपका काम होता है। देखो, अगर आपका जो क्लाइंट है आप उसको बेस्ट दे रहे हो, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। नंबर टू, आपने भी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ताल्लुक पेस्टिसाइड से है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि पेस्टिसाइड्स इन पाकिस्तान, पेस्टिसाइड्स इन मुल्तान। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये पेस्टिसाइड पेजेस किस तरीके से काम कर। अब यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इनको खोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं जी, ये ऊपर के दो तीन खोल लेते हैं। ठीक है, हम पे ये हम वेबसाइट्स खोल लेते हैं, perfumeonline.pk, और ये अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये सेंटेंस स्टोरीज, बड़ा सेंटेंस सीक्रेट, सेंटेंस स्टोरीज, ये बड़े इन हुए हुए हैं आजकल। अच्छा, फर्दर आगे आप जरा इमेजेस के ऊपर इनके गौर करें, ये किस तरीके के बने हुए हैं और ये बॉटल्स किस तरीके की। आइडिया यहाँ से आपको मिलेगा, ये आपका आइडिया जनरेट, टॉप टॉप 10 परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके सामने आ गए। ये देख लें, ये देखें, ये सारे परफ्यूम्स आपके सामने। ठीक है, अब यहां से आपने क्या आइडिया लिया, क्या नजर आ रहा है मार्केटिंग एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज? हम्म हमने लोगो बना लिया परफ्यूम का।
सॉरी, हमने ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लिया, अभी लोगो नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मैंने लोगो बनाना भी सिखाया था। आपको अभी दोबारा बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज आपको समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। आप में से कौन बताएगा इसके बारे में कि ये क्या है? ये परफ्यूम की बॉटल है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है और क्या लगता है कि ये बिकेगी? अगर हम इस तरह की परफ्यूम की बोतल, या इसमें से कोई एक उठा लेते हैं, चलें, ये जे डॉट की जाना है, हम कोई और उठा लेते हैं, ये ले। अब बताएं ये मार्केटिंग एनालिसिस आपको क्या कह रहा है? अब ये आपका कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर वो नहीं है जिसको आपने पकड़ के उठा के और जमीन पे दे मारना है, ये आपको रास्ता दिखा रहा है कि देखो परफ्यूम की बोतल ऐसे बेचते हैं। ये आपका उस्ताद है। ठीक है, तो उसको कॉम्पिटिटर कहते हैं। अच्छा, ये खुल गया। यहाँ पे लिखा डिविंसी कोड, सीमल, डॉन्टलेस। अब मुझे ये बताएं कि इसके पूरे के अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है? क्या है जी? आप मार्केटिंग, मैं तो बताऊंगी, आप बताएं। हाँ जी तैमूर, क्या है इसमें? ठीक है। और लोगो लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांडिंग करना। ठीक हो? क्या है? आयशा ब्रांडिंग क्या है? करना। ब्रांडिंग तो है, लेकिन क्या चीज है इसमें? क्या आपको चीज अट्रैक्ट कर रही है? क्या क्या है इसका? जी सुमेरा, आपका माइक ऑन हुआ है। यस एनीवन? मैम। इसके कलर अट्रैक्ट कर रहा है, किसका लोगो स्टाइल और एक इसकी बॉटल की शेप। एग्जैक्टली वो कह रही हैं कि इसका लोगो, इसका कलर, इसकी बॉटल की शेप। इसी तरीके से आप कोक की बॉटल देखेंगे, उसकी भी एक शेप है, उसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ होगा। ये देखें, स्टिकर है, बॉटल का ढक्कन काले रंग का है। इसको कहते हैं कि जी जब आपने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो आपकी बॉटल किस तरीके की होगी। इसी तरीके से अगर आपने पेस्टिसाइड कंपनी को वो सर्च करना है तो पेस्टिसाइड्स किस तरह की होगी। अब हम, ये तो हमने मार्केट एनालिसिस किया है एक परफ्यूम बॉटल का। अब हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, आप फेसबुक पे, ये तो मैंने गूगल पे, अब दूसरी जो हमारी सर्च मार्केट है वो है हमारी फेसबुक। फेसबुक अब आपको बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। नंबर वन, आप गूगल के ऊपर अपने 10 कॉम्पिटिटर्स, एक प्रोडक्ट उठाओगे कोई भी एक, उसके 10 कॉम्पिटिटर्स आपने निकालने हैं और मुझे उनके आपने 5 क्वालिटीज बना बतानी है कि मैम इन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है, जिसमें उनका लोगो है, कलर स्कीम है, या क्या ऐसी चीज है अट्रैक्टिव कि मुझे लगा है कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और ये चलेगा। ठीक है, ये अब आपने मुझे खुद बताना है कि आपका दिमाग, अपना दिमाग क्या कहता है। आप अपनी नजर से मुझे बताएंगे कि मैम ये कहता है, उसके बाद बेशक आप गलत बोले, आपकी करेक्शन मैं खुद करूँ। बोलना जरूर है और पूछना भी जरूर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, अब मैं यहाँ पे परफ्यूम फॉर सेल ऑनलाइन करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने यहाँ पे, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ पेजेस के ऊपर। ये आपके पेजेस आ, ये सारे के सारे परफ्यूम के पेजेस यहाँ पे ओपन हो गए। ठीक है, ये परफ्यूम फॉर सेल। अब हम यहाँ से क्या आइडिया ले रहे हैं इन पेजेस के ऊपर? मैंने पहले एक दो ही खोला, ये देखें, ये एक और खुल गया। ठीक है, ये परफ्यूम फॉर सेल ऑनलाइन, ये तो वेबसाइट ही डायरेक्ट आ गई है, ये देखें परफ्यूम फॉर सेल। अब यहाँ पे देखें, वो बेसिकली ना, ये मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लग रही है ऑनलाइन की। ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो क्या, किस तरीके से डिफरेंट परफ्यूम की बॉटल्स है और ये इस तरीके से शो कर रहे हैं। फर्दर आगे अब हम क्या जाएंगे, हम अब फेसबुक लाइब्रेरी पे जाने जा रहे हैं। अब देखें एक और मार्केटिंग एनालिसिस होने लगा है, वो है फेसबुक लाइब्रेरी, जिसको हम मेटा एड्स लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, अब देखें यहाँ पे मार्केट कैसे आपको नजर आती है। जैसे ही मैंने एड लाइब्रेरी लिखा, facebook.com/एड्स लाइब्रेरी, या सर्च में जाके फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, जैसे ही आप एड लाइब्रेरी पे आए तो वो पूछ रहा है कि आपने कौन से एड सर्च करने हैं। तो मैंने कहा जी मुझे पाकिस्तान में चाहिए, एड कैटेगरी ऑल एड्स कर लें, और सर्च कीवर्ड यहाँ पे मैं लिखती हूँ परफ्यूम।
अब जो इस वक्त के जो परफ्यूम्स है ना, वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं इतने सारे लिंक्स खोलूं। अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने एड लाइब्रेरी पे मैं गई, और यहाँ पे देखें, मैं ये देखूंगी कि ये जो डिफरेंट परफ्यूम्स है, ये लोग कैसे परफ्यूम्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे परफ्यूम्स, जैसे ही मैंने परफ्यूम खोला तो यहाँ पे देखें इतने सारे परफ्यूम के ब्रांड्स खुलना शुरू हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अपने एड्स रन कर रहे हैं। लॉन्च अक्टूबर और ये वो सारा, इसको देख लेते हैं। Time to share life lessons. Three things which I cannot compromise at all. Number one, physical activities. Move your body. यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी, ये परफ्यूम। ठीक है, अब हमने उसी में से एनी 10 आप परफ्यूम्स ओपन करेंगे और यू विल सी के ये देखें, ये किस तरीके से अपनी परफ्यूम की बॉटल है, उसकी पैकिंग कैसी है, उसके ऊपर लोगो कैसा लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अब हमने इसके ऊपर इसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। ये एड्स कैसे रन कर रहे हैं, ये सारा क्या होता है, ये कंपटीशन एनालिसिस है हमारा। ठीक है, परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस कर लेते हैं। फ्रेग्रेंस पे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, वो मुझे सारे एड्स जो है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह हम यहाँ पे सेंट्स भी लिख सकते हैं, फ्रेग्रेंस लिख सकते हैं, परफ्यूम्स लिख सकते हैं, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखें तो ये यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से। ये देखें, ये एक फ्रेग्रेंस हमारे सामने आ गई। ये देखें, प्यारी सेंट, टी कलेक्शन, देखें इन्होंने नेम्स कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, सैशेट डॉट पी के, ये देखें, एक ये आया हुआ है जी, जासिम अल बलूशी, और ये कौन सा है, एड इनका। अब हमने इस तरीके से कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब ये क्या लड़का क्या कर रहा है, ये पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहा है, साथ ये एक परफ्यूम बेच रहा है। तो इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ये देखें, ये खुद ही मॉडलिंग कर रहा है और प्लस वो एक परफ्यूम बेच रहा है। ये देखें, डिफरेंट परफ्यूम्स वो बेच रहा है, ये देखें। ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करता है, खुद वो मॉडलिंग करता है और वो परफ्यूम बेचना शुरू करता है। ये उसका तरीका है। और देख लेते हैं यहाँ पे, प्यारी सेंट को देख लेते हैं क्या है अब जो इनकी गलतियां हैं ना, वो हमारे लिए एक लर्निंग होगी। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना एक बहुत बड़ी गलती थी, जैसे ही मैंने उसको स्क्रॉल किया ना अप एंड डाउन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक सा बॉक्स आया था जो ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, और पीछे वाले पेजेस स्क्रॉल अप एंड डाउन हो रहे थे। और जब मैंने इसके ऊपर होम का अब वो किया, अब लेट्स सी कि वो आगे से उसका जो ब्लैक कलर का इमेज है वो हटता है कि नहीं हटता। यानी कि उन्होंने देखो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वेबसाइट भी बनवाई हुई है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जैसे ही होम पेज मैंने ओपन किया तो वो एक उसके ऊपर एक ब्लैकिश वो आ गया, जबकि आपका पहला जो होम पेज होना चाहिए वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स भी रख लेते हैं, डिजिटल मार्केटर्स भी रख लेते हैं, और फाइनली इस तरह की गलतियां करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे जाएंगे तो अब हम देखते हैं कि जो परफ्यूम है उसका क्या स्कोप है इन पाकिस्तान। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑनलाइन, अब हम इसका स्कोप चेक करना है, परफ्यूम्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इन पाकिस्तान, अब आप इसका स्कोप चेक करेंगे कि किस तरह के परफ्यूम जो है वो बिकते हैं, इट्स टाइप एंड स्पेक्स, कौन से भाई, देख लेते हैं किस तरीके के परफ्यूम्स होने चाहिए। बॉटल 50 ml की ज्यादा बिकती है या 100 ml की ज्यादा बिकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखनी है।
देखो आप एक चीज बेच रहे हो, 10 ml वाली बॉटल बिकेगी, टेस्टर्स बिकेंगे, 50 ml वाली बिकेगी कि 100 ml वाली। आपने पेस्टिसाइड का काम करना है। आप उसकी पैकिंग कैसे बनाओगे, कितना उसका वेट होना चाहिए, बड़ा वेट बिकता है, छोटा वेट बिकता है, जंबो पैक बिकता है, क्या बिकता है, 3 in 1 करोगे क्या? इसी तरीके से सेल्स का ना एक तरीका होता है, अगर कोई चीज ना बिक रही हो ना, तो पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 बना दो। अगर हमारे परफ्यूम्स नहीं सेल होंगे तो हम पैक ऑफ 5 बना लेंगे, और उसमें हम टेस्टर्स ऐड कर लेंगे। लोग टेस्टर्स खरीदेंगे 10 ml वाले एक बॉक्स के अंदर, और फाइनली वो क्या करेंगे, हमारे बाकी परफ्यूम्स वो बाय करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वो नहीं बिक रहा या वो इनिशियल लेवल पे है, देन गो फॉर पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 5। ये आप लोगों का मार्केटिंग का तरीका होता है, ठीक है? तो योर फर्स्ट वीक इज टोटली योर मार्केटिंग एनालिसिस, ताकि जब आप कल को कोई भी चीज मार्केट करने लगो तो क्या वो यहाँ पे मार्केट हो भी कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने उससे पूछा स्कोप ऑफ ऑनलाइन परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, वो कह रहा मार्केट पोटेंशियल कितना है। अकॉर्डिंग टू मार्केट डाटा फॉर पाकिस्तान, द ऑनलाइन शेयर्स शेयर ऑफ फ्रेग्रेंसेस रिटेल मार्केट इज अराउंड 21.4% and projected to grow about 29.2% by 2029। इतना ये ग्रो करेगा 2029 तक, ठीक है? इट मीन्स के अगर हम स्कोप है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोकल ऑनलाइन स्टोर्स आर ग्रोइंग, फॉर एग्जांपल ब्लूप्रिंट फ्रेग्रेंसेस पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑफर्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम्स, ठीक है? इंक्रीज ई कॉमर्स स्मार्टफोन यूज इन पाकिस्तान, डिजायर फॉर लॉन्ग लास्टिंग लोकली अडॉप्टेड परफ्यूम फॉर पाकिस्तानी क्लाइमेट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ड्राइवन फ्रेग्रेंस कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल द आर्टिकल नोट्स दैट पाकिस्तानी इतर या अतर जिसे कहते हैं प्रोडक्शन इज अंडर यूटिलाइज्ड एंड प्रेजेंट्स अ निश अपॉर्चुनिटी। इतर अभी तक, या अतर जिसे कहते हैं, वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो परफ्यूम्स में भी अगर हम इतर की जो है, इतर को हम टारगेट कर देते हैं तो उसमें हमारे ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि परफ्यूम सबने इंट्रोड्यूस करा दिए। परफ्यूम्स के अंदर अतर जो है वो बहुत कम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। जो ऊद है ना, जो ऊद है या अतर है, वो बहुत कम लोग इंट्रोड्यूस करवाए। तो हमने क्या करना है कि निश के अंदर भी जो माइक्रो निश है उसको जाके टारगेट करते हैं। इसको कहते हैं मार्केट एनालिसिस, ठीक है? पहले चेक करो क्या ऐसी चीज है जो मार्केट में डिमांडिंग है लेकिन वो बिक नहीं रही, या किसी ने प्रोड्यूस ही नहीं की, या लोगों को सऊदीया से या यूएई से या अमेरिका से लाना पड़ता है और वो बहुत महंगा पड़ता है, और हम उनको कम पैसों में बना के दे सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमारा ग्रोइंग न्यू ब्रांड है, ग्रोइंग ब्रांड है, अभी उसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, हम छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे, 5 in 1 से करेंगे, 3 in 1 से करेंगे, या फिर एक के साथ एक फ्री कर दें। आप एक परफ्यूम दे साथ एक टेस्टर फ्री दे दें। आप अगर कोई पेस्टिसाइड दे रहे हैं तो साथ कुछ एक्स्ट्रा सीड्स दे दें कि जी आप हमारे ये सीड्स भी चेक करें। इसी तरीके से जब हमने यमी बाइट स्टार्ट किया था तो मेरी स्टूडेंट ने पता है क्या किया था, केक्स बेचने के लिए उसने साथ कुकीज देने शुरू कर दिए थे। वो क्या करती थी कि केक जिसको भी देती थी, मेरी खाला ने लाहौर में उससे ऑर्डर किया, और मेरी खाला ने इतना अच्छा फीडबैक दिया। उन्होंने कहा एक तो जो उसने डिस्प्ले दिया था वो बहुत खूबसूरत था, और उसके ऊपर बकायदा डब्बे के ऊपर रिबन्स लगे हुए थे। कहती मैंने जब डब्बा खोला तो डब्बे के अंदर एक और छोटा सा डब्बा निकला, उसके अंदर 2 नान खटाई थी, एक कप केक निकला और 2 कुकीज निकले डिफरेंट तरह के। और मेरी खाला कहती मैंने नेक्स्ट टाइम जब उसको ऑर्डर किया तो मैंने वो सारे कुकीज उससे कहा कि इतने के ये कुकीज मुझे भेज। तो अब क्या होता है, जब आप एक के साथ एक फ्री कर दे देते हैं तो आपका कस्टमर पक्का हो जाता है। ऐसे ही कोई आपको वो देखे ना, साबुन लगाया होता है उन्होंने शैम्पू की बोतल के साथ, ऐसे ही होता है। या सरफ बेचने के साथ उन्होंने कोई एक छोटी सी चीज, और हम कहते हैं देखा इसके साथ ये फ्री मिल रहा था मैं ले आया। मर्द हजरात बड़े खुश हो रहे होते हैं, यार देखो फ्री का लेके आया, तुमने कभी देखा है ऐसे? तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वो जो फ्री जो आता है ना साबुन घर में, वो साबुन वालों ने ही कहा होता है सरफ वालों को कि ये फ्री में लगा दो ताकि अगली दफा ये लोग मेरा साबुन खरीद लें। तो वो फ्री नहीं होता, ठीक है? वो बेसिकली वो कस्टमर पक्का कर रहे होते हैं। इसी तरह वो आपने देखा होगा पिछले दिनों
वो पत्ती के सुप्रीम टी के साथ वो एक छोटा सा कप लगा देते हैं। कप क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, ये इतना सा होता है शीशे का, लेकिन लोग खुशी खुशी सुप्रीम टी बाय कर रहे हैं जी, साथ कप भी मिलेगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चीज नहीं बिकेगी तो फिर हमें एक के साथ एक फ्री। इसी तरीके से अब हम मार्केट एनालिसिस देखते हैं क्लॉथिंग का। फेसबुक लाइब्रेरी पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्लॉथिंग को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ अभी हमने फ्रेग्रेंस को देखा, अब हम यहाँ क्लॉथिंग देखते हैं। लेट्स सी के क्लॉथिंग में क्या आता है, और वो भी फीमेल क्लॉथिंग। बल्कि पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी क्लॉथिंग देख लेते हैं कि क्लॉथिंग में यहाँ पे अब क्या है। और यहाँ पे हम फिल्टर्स भी लगा देते हैं। ऑल लैंग्वेजेस की बजाय हम सिर्फ इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने फिल्टर्स भी लगाने हैं, ओनली इंग्लिश, क्योंकि फिर वो सारी आना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में। और एडवर्टाइजिंग, अच्छा इसको छोड़ दें, ऑल एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म्स, ओनली फेसबुक। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अब हम चेक कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मीडिया टाइप क्या होना चाहिए, इमेजेस वाला देख लेते हैं। और एक्टिव एड्स, एक्टिव एंड इनएक्टिव दोनों करते हैं। ठीक है, ये मैंने फिल्टर लगा दिया, इसको अप्लाई फिल्टर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लॉथिंग देख लेते हैं, क्लॉथिंग क्या है यहाँ। ठीक हो गया, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास क्लॉथिंग में पाकिस्तान में क्या आता है, जबकि हमने फिल्टर्स अप्लाई कर दिए अब इसके ऊपर। अब ये देखें, जैसे ही मैंने क्लॉथिंग पे लिखा है तो सी, ये अब वो लोग हैं जिनके एड्स एक्टिव हैं और वो कुछ इस तरीके से अपने कपड़े बेच रहे हैं। ठीक है, वो कुछ ये जरी के कपड़े बेच रहे हैं, कुछ ये बेच रहे हैं, कुछ ये बेच रहे हैं। अब हमने इनको सारों को देखना है कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज योर कॉम्पिटिटर। अब इसमें कोई एक पेज हम उठा लेते हैं जो आपको बेटर लग रहा है, क्लॉथिंग का ही उठा लेते हैं कि किस तरीके से बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ख्याल है बेबी सूट्स हैं, इसको उठा के देखते हैं। और यहाँ पे देखें, ये इनकी वेबसाइट खुल गई है, ओपन हो गई है। और इनका हम फेसबुक खोलते हैं। ये देखें फेसबुक है, वो कह रहे हैं फेसबुक पे शेयर करें ना, फेसबुक का लिंक चेक करते हैं इनका। इसका फेसबुक का लिंक खोलते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको क्या दो चीजें मेन नजर आ रही हैं अगर हम इसका कंपटीशन एनालिसिस करते हैं। नंबर वन इसका कवर फोटो, नंबर टू लोगो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेम। यहाँ पे उन्होंने एक ये सारा, अब यहाँ पे अब आप देखेंगे, ये अब आपका कंपटीशन। अब हमें हमारे सामने एक प्रोडक्ट का एक पेज आ गया। जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट में बेटा चार पांच चीजें हैं। पहला नंबर वन लोगो, नंबर टू स्लोगन, नंबर थ्री आपका लोगो। पहले हमने नेम, ठीक है ब्रांड नेम, सॉरी पहले मैंने लोगो बोल दिया था, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बाद हम उसका लोगो क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्लस स्लोगन होता है। नंबर थ्री आपका स्लोगन। कॉम्पिटिटर एनालिसिस अब हम कर चुके हैं, बट नेक्स्ट एक कॉम्पिटिटर का आपने पेज खोला जो आपको अच्छा लगा। अब आप इसकी खसूसियात देखें क्या है। लोगो, ब्रांड नेम हो गया, लोगो हो गया, उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं। ये जो आपका हमेशा जो कंटेंट होता है, कंटेंट चार तरह का होता है। नंबर वन टेक्सचुअल, नंबर टू विजुअल। विजुअल में आपके पास वीडियो और इमेज दोनों आ जाते हैं। और नंबर तीन आपका ऑडियो होता है। यानी कि अगर वैसे मैं बताऊं तो टेक्स्ट चार तरह के हैं। नंबर वन कंटेंट चार तरह का होता है। नंबर वन ये आपका टेक्सचुअल कंटेंट है, ये आपका इमेज कंटेंट है। और अगर मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूं, जो कि अभी ऊपर हमें ये नजर आ रही है, तो ये हमारा वीडियो कंटेंट है। और अगर मैं इसके अंदर साउंड ऐड कर दूं, वॉइस ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑडियो ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तो कंटेंट 4 तरह के हैं। नंबर 1 टेक्स्ट, नंबर 2 इमेज, नंबर 3 वीडियो और नंबर 4 ऑडियो, जिसमें हम वॉइस ओवर्स करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लड़की की आवाज आ रही है, वो अपना ब्रांड का नेम बता रही है, जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है। हम अपनी भी वॉइस ओवर करते हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। विजन में भी हमारे वॉइस ओवर्स हो रहे होते हैं, और उस वॉइस ओवर से और इन सारी चीजों से क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को अट्रैक्ट, हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा ब्रांड कुछ है। अब अगर मैं इसके ऊपर गौर करूं तो ये क्या है, दिस इज एड कॉपी, और ये आपका क्रिएटिव होता है। ये जो आपको विजुअल सारा नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, तो एड कॉपी इसकी क्या है और एड क्रिएटिव क्या है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने आज अपने 10 कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करने हैं। ठीक है, और आप उनके कलर कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज योर कलर कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कल जो परफ्यूम का नेम सिलेक्ट किया था, वो हमने क्या सिलेक्ट किया था यहाँ पे। अब हम उसे कहेंगे कि मुझे एक, आपको इंग्लिश नहीं आती ना, उर्दू में लिखते हैं, चैट जीपीटी आपकी उर्दू भी समझेगा। ठीक है, मुझे एक लोगो बनाना है अपने परफ्यूम ब्रांड का। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बना कर दो। ठीक है, मुझे इसका कॉम्बिनेशन बना कर दो या मुझे इसका कॉम्बिनेशन दो। ठीक है, अब वो बताएगा कि अगर आपका, अब मैं उसको जो नेम दूंगी ना, वो उसके हिसाब से मुझे कलर कॉम्बिनेशन देगा। वो कह रहा है कि भाई, अब क्योंकि आपका ब्रांड नेम सेंटेक है, कल हमने यही सिलेक्ट किया था, तो अब वो मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन आइडियाज दे रहा है। अब मैं आपको, कॉम्बिनेशन बेसिकली क्यों जरूरी है किसी भी ब्रांड का, देखिए हर ब्रांड की ना एक थीम होती है। अगर मैं इस पेज की बात करूँ ना, ये वाला, ये इंतहा का नॉन प्रोफेशनल किस्म का पेज बनाऊं। रीजन क्या है कि इसने कोई एक, ना तो इसमें कोई लोगो है, ऑल तो इसके अच्छे हैं, लेकिन क्या है बेसिकली, ये है जैज फ्रेग्रेंस कलेक्टर, यानी कि लोगों की फ्रेग्रेंसेस की इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है। तो उस हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, और ये है कोई मॉडल ही है, और वो सिर्फ दुनिया की जो फ्रेग्रेंसेस है वो लेता है और उसके ऊपर वो अपनी पिक्चर्स बनाता है। उस हिसाब से ये ठीक है, बट दैट इज नॉट अ ब्रांड, उसका परफ्यूम ब्रांड कोई नहीं है। अगर हमने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो यहाँ पे देखें, फूड पांडा पे हम चलते हैं। फेसबुक पे चलते हैं, फेसबुक का फूड फूड पांडा खोलते हैं। अब ये मेरे सामने फूड पांडा आ गया। अच्छा, अब आप जरा गौर करें, इन्होंने जो लोगों की कलर स्कीम रखी है, इनके पूरे पेज की सबकी कलर स्कीम यही है। देखें जरा, कोई पिक्चर आपको आउट ऑफ दी कलर पैलेट चेंज हो रहा, इसको कलर पैलेट कहते हैं। ठीक है, आप जरा गौर करो, आपको कुछ रंग बिरंगा नजर आ रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड में क्या चीज कॉमन है यहाँ पे। हाँ, हाँ, क्या वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, कोई ये क्या चीज है इसके अंदर जो एक चीज कॉमन है। नहीं, कुछ है इसके अंदर, बताएं। इनका मेन कलर थीम क्या है, इनकी कलर स्कीम है ना व्हाइट एंड पिंक है। इन्होंने किसी हर एड के अंदर ना व्हाइट एंड पिंक डाला हुआ है। डब्बे नीचे आ रहे हैं व्हाइट एंड पिंक में। हाँ जी, व्हाइट एंड पिंक नजर आ रहा है, व्हाइट एंड पिंक। हाँ जी, क्या चीज कॉमन है बताएं। कलर स्कीम, इसका मतलब ये, अगर हम, बैकग्राउंड और प्रोडक्ट। हाँ जी, ठीक है, बैकग्राउंड उन्होंने उसकी कलर स्कीम को नहीं छेड़ा। अगर उन्होंने बैकग्राउंड ब्लैक कर भी दिया तो फ्रंट पे फिर पिंक एंड वाइट वो ले आते हैं कहीं ना कहीं से। यहाँ पे देखें, कहीं पे भी देख लें,
उन्होंने कलर स्कीम सेम रखी हुई है, ऐसे ही देख रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आप जो भी कलर स्कीम सिलेक्ट करेंगे अपने लोगो की, कल हमने ब्रांड नेम, अब हम सेंटेक का लोगो बनाते हैं, हमारे पास कितना टाइम रह गया, 5 मिनट्स रह गए। अब हम लोगो बनाएंगे, ठीक है? ज्यादा तो नहीं हो गया क्लास? हाँ जी, क्लास हो रहे हैं, वो कह रहे नहीं हमने सारा ही सीखना है और आज ही पूरे डिजिटल मार्केटर बन जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, एक दिन में, अब हम आपको एक कोर्स करवाते हैं, एक दिन में डिजिटल मार्केटर बनिए और लाख। अब हम ये नारा लगाते हैं, एक दिन में डिजिटल मार्केटर बनिए और लाखों कमाइए। क्या ख्याल है? अब ये क्या था? ये कौन सा ये कंटेंट है? स्लोगन। हाँ जी, ये स्लोगन हो गया, ठीक है? ये आपको बेवकूफ बनाने का स्लोगन है। ये अच्छा टेक्सचुअल जी, हो जाएगा। ये ऑडियो हो जाएगा, टेक्सचुअल नहीं होगा, ये ऑडियो कंटेंट है, ठीक है?